नगर निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। पहली बार तीनों पदों के चुनाव में होगा ईवीएम का इस्तेमाल। बिहार में नगर निकाय की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को 224 नगर निकाय में और 4375 वार्ड के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अगले महीने होने वाले ये चुनाव 2 फेज में आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। इस चरण के वोटों की गणना 12 अक्टूबर को होगी। इसी तरह दूसरे चरण के लिए 16 अक्टूबर को नामांकन होगा, 20 अक्टूबर को मतदान और 2 दिन बाद वोटों की गिनती होगी। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि इस बार नगर निकाय चुनाव में हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। नगर निकाय चुनाव में पहली बार तीनों पदों के लिए ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जाएगा। मतगणना भी OCR टेक्नोलॉजी के जरिए होगी। चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था का भी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। उपद्रवियों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए फोर्स की तैनाती की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव के समय वैसे वोटर भी वोट कर सकेंगे जिनका वोटर ID कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ है। तो जितने भी नगर निकाय हैं वहाँ पर यहाँ पर 2 फेज में उसके इलेक्शन की घोषणा हो गई है और इलेक्शन की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। मुख्य रूप से 2 तिथियां निर्धारित की गई हैं। पहले फेज के इलेक्शन के लिए 10 अक्टूबर को मतदान का डेट है और दूसरे फेज के लिए 20 अक्टूबर को है। और मतगणना दोनों ही मामलों में, पहले मामले में 12 अक्टूबर को कराई जाएगी और दूसरे चरण में 22 अक्टूबर को कराई जाएगी। इस बार के लिए विशेष रूप से मैं बता दूं कि काफ़ी टेक्निकली एडवांस सिस्टम का हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं और तीनों ही पदों के लिए ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाएगा। ईवीएम मशीन का प्रयोग यह पहली बार नगरपालिका के इलेक्शन में कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन सिस्टम के माध्यम से काम करने की व्यवस्था है, जिसमें कि मतगणना जब होगी, जो 12 अक्टूबर को और 22 अक्टूबर को मतगणना होगी, तो मतगणना भी OCR टेक्निक से हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सीधे रिजल्ट से डेटा कैप्चर करके कंप्यूटर में टैबुलेशन होगा। इन सभी चीज़ों को लेकर के सारी तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली हैं और विभिन्न कोषांग बना दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था के लिए भी मजिस्ट्रेट और फोर्स प्रतिनिधित्व करने की कार्रवाई की जा रही है और 107 एवं अन्य निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित SDO DSPs को भी निर्देशित किया गया है। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में पूरे मतदान की प्रक्रिया हम लोग संपन्न कराएंगे। सर, आधार से मतदाता सूची को जो लेकर जो किया गया है, तो क्या मैंडेटरी रहेगा क्या मतदाताओं को कि जिसका आधार से लिंक है वही वोट दे पाएंगे, ऐसा कुछ है? जी नहीं, ये अभी ये स्वैच्छिक ये प्रक्रिया चल रही है ECI के गाइडलाइन के हिसाब से और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसका भी इस इलेक्शन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जिनका भी वोटर ID है और किन आधार पर वोट कर सकते हैं उसकी पूरी सूचना दी गई है, जिसमें वोटर ID है, इसके अतिरिक्त पासपोर्ट है, बैंक अकाउंट है, अन्य पहचान पत्र हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से लोग अपना मतदान कास्ट कर सकते हैं।